हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सबका। तो अपना आईटीआई सेकेंड ईयर चैप्टर 2 चल रहा था, जिसके अंदर डीसी मोटर पढ़ रहे थे। डीसी मोटर के 4 पार्ट अपन ने कवर कर लिए थे। आज जो है इसका 5वां पार्ट है, वो पढ़ेंगे। चौथे पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? डीसी मोटर के प्रकार, जैसे कि सीरीज मोटर पढ़ ली थी और शंट मोटर पढ़ ली थी। आज जो है वो कंपाउंड मोटर के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी? डीसी कंपाउंड मोटर। आज तीसरी जो मोटर रहेगी वो है डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर, और डीसी कंपाउंड मोटर की बात करी जाए तो डीसी कंपाउंड मोटर दो प्रकार की होती है। एक तो होती है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, एक होती है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो ये जो मोटर होती है दो प्रकार की होती है। ये मोटर दो प्रकार की होती है। ये जो कंपाउंड मोटर होती है, कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रित, जिसकी सीरीज बाइंडिंग और फील्ड बाइंड, आर्मेचर की जो बाइंडिंग रहेगी और फील्ड की जो बाइंडिंग रहेगी, दोनों के समांतर में और मिश्रित में, दोनों में कनेक्शन रहेंगे। इसलिए इसको देखो, सीरीज मोटर में क्या होता था, जो फील्ड बाइंडिंग होती थी वो सीरीज में जुड़ी रहती थी आर्मेचर के में। और शंट की मोटर की बात करें तो उसकी जो फील्ड बाइंडिंग थी वो आर्मेचर के समांतर में जुड़ी रहेगी। और जो कंपाउंड मोटर रहेगी, इसमें जो कंपाउंड मतलब मिश्रित, इसमें क्या है कि वो फील्ड वाइंडिंग सीरीज में भी जुड़ी रहती है और समांतर में भी जुड़ी रहती है। तो दो तरह की मोटर होती है इसमें। एक तो होती है कौन सी? क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। और दूसरी जो होती है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। दूसरी कौन सी मोटर होती है इसमें? डिफरेंशियल कम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो डिफरेंशियल कंपाउंड, थोड़ा सा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ये जो मोटर होती है वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? कम्युलेटिव डीसी कंपाउंड मोटर जो होती है कि तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है, और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है, संचय यौगिक। तो इस मोटर का बात की जाए कि इस मोटर का जो, देखो मैं चित्र बता देता हूँ थोड़ा सा दोनों का। तो देखो, इसमें जो मैंने डायग्राम बना दिया, चित्र, ये चित्र कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के लिए भी है और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के लिए है, दोनों के लिए है चित्र। अब इसके अंदर क्या होता है कि यदि सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का संयोग करें, मतलब इसका जो चुंबकीय शंट सीरीज फील्ड का जो चुंबकीय क्षेत्र है इधर की डायरेक्शन में जाए, इधर की डायरेक्शन में, और ये शंट फील्ड का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी इधर से होते हुए इधर की डायरेक्शन में जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का संयोग करे तो वो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर बन जाएगी। बात को समझना ध्यान से कि यदि सीरीज फील्ड और शंट फील्ड, जो शंट फील्ड बोलते हैं इसको सीरीज फील्ड बोलते हैं, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे का संयोग करे, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाए, तो वो कौन सी मोटर हो जाएगी? क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। और यदि सीरीज फील्ड और शंट फील्ड का जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का विरोध करे, मतलब ये जो
इसका जो फ्लक्स है वो इधर की साइड में जा रहा है और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र इधर की साइड में जा रहा है, इसका जो है वो इधर की साइड में जा रहा है, एक दूसरे का विरोध कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बन जाएगी। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि किसी मोटर द्वारा शंट फील्ड और सीरीज फील्ड और शंट फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे का सहयोग करे तो निम्नलिखित में से किस मोटर का निर्माण होगा। तो आपको ऑप्शन में मिलेंगे, ध्यान से समझना क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि सीरीज फील्ड और शंट फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे का सहयोग करे तो निम्नलिखित में से किस मोटर का निर्माण होगा। ऑप्शन में आपको मिलेगी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और सीरीज मोटर या शंट मोटर। तो आपको ध्यान रखना कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो ये दो चीजें हैं, इसमें से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दोनों चीजों में कॉमन बात क्या है, मैं यहाँ पर जो है इसकी जो कहानी है इस मोटर की वो मैं इधर की साइड में लिखूंगा, इधर इसकी कम्युलेटिव मोटर की जो कहानी है वो मैं इधर की साइड में लिखूंगा, और डायग्राम जो है वो दोनों के लिए रहेगा। ये जो चित्र है इसके लिए भी सेम है, उसके लिए भी सेम है। तो आप इस चीज को लिख लीजिए, यदि सीरीज फील्ड एवं सीरीज फील्ड ये वाला एवं शंट फील्ड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का संयोग करे तो वह क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर कहलाएगी। ध्यान देना, मेरे कहने का मतलब क्या है, यदि सीरीज फील्ड मतलब ये वाला इसका जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा और शंट फील्ड मतलब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा एक दूसरे का संयोग करेगा तो वो कौन सी हो जाएगी, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। और यदि सीरीज फील्ड और शंट फील्ड का जो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का विरोध करे, यहाँ पे इस मोटर के लिए जी लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे यदि कैसे भी लिख लो, ऐसे लिख लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सीरीज फील्ड एवं शंट फील्ड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो तब वह डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहलाएगी। जिस चीज आपको ध्यान रखना है, डिफरेंशियल मोटर कब कहलाएगी, एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत यहाँ पे विपरीत कार्य करे, ये लिख लेना, विपरीत कार्य करे, एक दूसरे का संयोग करे, ये सही है। तो ध्यान देना डिफरेंशियल मोटर क्या होगी, जब सीरीज फील्ड ये वाला एवं शंट फील्ड मतलब ये वाला
दोनों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करे, एक दूसरे के कैसे विपरीत कार्य करे, तब वह डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहलाएगी। ठीक, ये चीज हो गई दोनों में, मैंने आपको बता दिया। अब इस मोटर की कुछ और विशेषता भी है, कुछ और चीजें भी हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की। तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर जो होती है, लोड बढ़ेगा तो इसकी गति जो है घट जाएगी। जैसे जैसे इस मोटर पर अपन लोड बढ़ाते जाएंगे तो इसकी जो स्पीड रहेगी, किसकी, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में अगर जैसे जैसे अपन लोड बढ़ाते जाएंगे तो इसकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाने पर उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन मिलेगा आपको, घटेगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी या समान रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इस मोटर में, कौन सी मोटर में, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में, तो इस मोटर में लोड बढ़ने पर गति घटती है, मतलब स्पीड कैसी होती है, कम होती है। और क्या चीज है, जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की जो गति घटती है ना, तो घटती तो सीरीज मोटर की भी है, लेकिन सीरीज की मोटर की अपेक्षा तो कम घटेगी और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटेगी। इससे पहले मैं सीरीज मोटर पढ़ाई थी और शंट मोटर। तो सीरीज मोटर के अंदर क्या हो रहा था, जैसे लोड बढ़ रहा था उसकी स्पीड कैसी हो रही थी, घट रही थी। तो जो डिफरेंशियल क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर भी क्या होगा, उसकी गति घटेगी तो है ना, मोटर लोड बढ़ने पर मोटर की कंपाउंड मोटर की गति लोड बढ़ने पर सीरीज मोटर की अपेक्षा तो घटेगी, लेकिन कैसी घटेगी, शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटेगी। ध्यान देना, मैं इसके लिख देता हूँ, आपको बता देता हूँ। तो ये जो मैंने है दोनों मोटर के का मैंने लिख दिया है। तो देखो पूरी को समझने का प्रयास करो। पहले तो मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ फिर समझाता हूँ कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर यदि सीरीज फील्ड एवं शंट फील्ड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का संयोग करे तो वह क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर कहलाएगी। इस मोटर इस मोटर अरे यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इस मोटर में लोड बढ़ने पर गति घटती है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की गति लोड बढ़ने पर सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटेगी, किंतु शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटेगी। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का टॉर्क सीरीज मोटर के टॉर्क मोटर के कम, किंतु शंट मोटर से अधिक होता है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का जो उपयोग किया जाएगा, प्रेस में किया जाएगा, रोलिंग मशीन में किया जाएगा, लिफ्ट में किया जाएगा, कंप्रेसर में किया जाएगा, एलिवेटर में किया जाएगा। तो मतलब कहने का ये है, जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर है, यदि उसका सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों का जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा अगर एक दूसरे का संयोग करेगा तो वो कौन सी मोटर हो जाएगी, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर हो जाएगी। फिर आता है ये वाला मेन चीज कि इस मोटर में लोड बढ़ने पर, कौन सी मोटर में, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में, अगर जैसे अपन इस मोटर पर क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर पर अपन लोड बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, लोड अगर बढ़ाएंगे तो उसकी इस गति जो रहेगी वो कैसी होगी, घटेगी। ये बात अपन ने स्टार्टिंग में सीरीज मोटर पढ़ी थी उसके अंदर भी सेम आ रही थी कि सीरीज मोटर के अंदर भी क्या होता है कि लोड बढ़ाएंगे तो उसकी गति घटेगी, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है। लोड बढ़ाने पर कैसी होती, गति घटती है कि, तो वही चीज नीचे दे रहा है कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की गति लोड बढ़ने पर सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटेगी। घटेगी तो है ना, किसकी, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की जो गति है, लोड बढ़ेगा तो गति घटेगी तो कम, लेकिन सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटेगी और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटेगी। शंट मोटर की जो गति थी वो कैसी थी, स्पीड ना की बराबर लोड बढ़ाते तो ना के बराबर में घटती थी, कम घटती थी, मतलब स्थिर गति की मोटर थी शंट मोटर। अगर लोड बढ़ा भी देते तो थोड़ी बहुत चेंजिंग होता था। तो वही चीज यहाँ पर बता रहा है। और सीरीज मोटर में क्या था, सीरीज मोटर के अंदर ये था कि लोड बढ़ाते तो गति घटती थी, तो वही कंडीशन आ रही है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाने पर गति घटेगी,
लेकिन जो गति घटेगी वो सीरीज मोटर की तुलना में करी जाए तो सीरीज मोटर से तो कम घटेगी और शंट मोटर से ज़्यादा घटेगी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अधिक घटेगी। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का जो टॉर्क रहेगा सीरीज मोटर के टॉर्क से कम, किंतु शंट मोटर के टॉर्क से अधिक होता है। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। भाई मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक तो सीरीज मोटर की इससे पहले पढ़ा चुका था सीरीज मोटर, और एक पढ़ा चुका था शंट मोटर। दो मोटर मैंने आपको पढ़ा चुका था। इसकी जो जैसे लोड लोड बढ़ा रहे थे ना सीरीज मोटर में, तो उसकी स्पीड जो हो रही थी कैसी हो रही थी, गति, स्पीड मतलब गति घट रही थी। और शंट मोटर में जैसे जैसे लोड अगर बढ़ा रहे थे तो इसकी स्पीड जो है घट तो रही थी लेकिन ना की बराबर घट रही थी, कम। अब वही कंडीशन यहाँ पर आ रही है, जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है तो इसकी और सीरीज मोटर की अगर तुलना की जाए तो जैसे अगर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर पर अपन लोड बढ़ाएंगे तो उसकी स्पीड घटेगी तो जरूर, लेकिन सीरीज मोटर की अपेक्षा कैसी होगी, कम घटेगी, मतलब कम, इतनी कम घटेगी, किंतु शंट मोटर से ज्यादा घटेगी। ये आपको ध्यान रखना। तुलना की बात करें, पूछ ले पेपर में आपसे कि जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है उसकी लोड बढ़ने पर गति घटती है तो सीरीज मोटर से कम घटती है, अधिक घटती है, तो सीरीज मोटर से कम घटेगी और शंट मोटर से अधिक घटेगी। अब बात करते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का जो उपयोग किया जाएगा वो प्रेस में किया जाएगा। जो प्रेस वगैरह, जो अखबार वगैरह की जो मिल होती है ना, प्रेस अखबार वगैरह के जो कुछ बैनर वगैरह पर्चे वर्चे सब तो प्रेस वगैरह में करते हैं। और रोलिंग मशीन आती है उसके अंदर किया जाता है, लिफ्ट के अंदर किया जाता है, कंप्रेसर के अंदर किया जाता है, एलिवेटर में किया जाता है। तो इसका उपयोग आपको ध्यान रखना है, पूछेगा आपसे पेपर में कि प्रेस में कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। या रोलिंग मशीन में किसका उपयोग किया जाता है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। अब बात करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर क्या है, यदि सीरीज फील्ड, ये वाला सीरीज फील्ड एवं शंट फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करे, एक दूसरे के से विपरीत कार्य करे, तब वह डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहलाएगी। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में लोड करंट, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की अगर बात करी जाए, जैसे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के लिए है, लोड में जो है लोड करंट आईएल, लोड करंट में अगर लोड करंट में वृद्धि होगी तो इसकी स्पीड में भी कैसी होगी, वृद्धि होगी, स्पीड जो गति है वो भी बढ़ेगी। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कोई भी मोटर हो, कोई भी उपकरण हो, जैसे जैसे अपन उस पर लोड बढ़ाते जाएंगे तो करंट का मान बढ़ता चला जाता है। जितना अपन उस पर लोड बढ़ाएंगे तो करंट का मान ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो वही कंडीशन है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर अपन लोड बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, मतलब लोड करंट बढ़ेगा, तो उसकी स्पीड भी संग में बढ़ती जाएगी। तो पूछेगा आपसे ऐसी कौन सी मोटर है कि जिसमें लोड करंट बढ़ने पर या लोड बढ़ने पर उसकी स्पीड भी, मतलब लोड बढ़ाएंगे तो उसकी स्पीड भी बढ़ेगी, तो वो कौन सी मोटर है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो ये अच्छे से आपको देखना, ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर एक ऐसी है जिसपे अपन अगर लोड बढ़ाएंगे तो उसकी स्पीड भी बढ़ेगी। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का जो उपयोग किया जाएगा वो बैटरी चार्जिंग में किया जाएगा। जो बैंक वगैरह में मतलब बहुत सी बैटरी रखी हुई है तो उसके में बैटरी चार्जिंग सेट, बूस्टर, पंचिंग मशीन होता है जो फैक्ट्री में जो किताब वगैरह की जो मशीन, किताबें जो छपती हैं वहां पर जो पंचिंग मशीन एकदम पंच वगैरह करते हैं, तो पंचिंग मशीन में जो आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी मोटरों के प्रकार आपके जो है वो खत्म हो गए हैं। मोटर के प्रकार आपके फिनिश हैं। अब बात करते हैं कि डीसी मोटर का गति नियंत्रण। तो जो इसमें शंट तथा कंपाउंड मोटर के लिए इनकी जो स्पीड को कंट्रोल करना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो चीज पढ़ते हैं थोड़ा। इनकी जो मोटर की जो स्पीड है शंट मोटर की और कंपाउंड मोटर की स्पीड कैसे कम किया, तो इसको चित्र को एक दोनों में एक ही रहेगा, उसको नोट कर लेना, ठीक। और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं कि सब्सक्राइबर होते कि 260 के 60 ही, आप प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग करें। तो वीडियो को शेयर करोगे तो सब्सक्राइब बढ़ते चले जाएंगे। लाइव आने का प्रयास करेंगे, जब तक लाइव नहीं आ पा रहे तब तक ऐसे ही काम चलाएंगे। तो इसके बारे में पढ़ेंगे
डीसी मोटर का नियंत्रण है। तो बात करते हैं कि डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करना। जैसे कि फैक्ट्री वगैरह में जो मोटर चल रही है तो उनकी स्पीड को जो है वो कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो डीसी मोटर में एक तो कौन सी किसके लिए पढ़ेंगे, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर के लिए तो कंपाउंड मोटर में कौन कौन सी आ जाएंगी, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ध्यान रखना दोनों आ जाएंगे, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ये शंट मोटर है। इसमें सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल करने की बात नहीं हो रही है, सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल करने की वो विधि मैं अलग बताऊंगा। तो आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि शंट मोटर तथा कंपाउंड मोटर की जो स्पीड है उसको किस कितने तरीके क्या तरीके से कंट्रोल किया जाए, कितने तरीके से। तो दो विधियां हैं उसके लिए कंट्रोल करने के लिए, एक तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड और दूसरा जो है फील्ड डायवर्टर फील्ड कंट्रोल मेथड। तो दोनों विधियां का आप यहाँ मैं लिख देता हूं। पहली कौन सी है, आर्मेचर नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्मेचर कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। एक तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड हो गई, दूसरा क्या हो गया, फील्ड नियंत्रण, फील्ड नियंत्रण विधि, फील्ड कंट्रोल मेथड इंग्लिश में बोलते इसको, फील्ड कंट्रोल मेथड। तो आपको ये दोनों विधियों के अच्छे से नाम याद रखना है। वो पूछेगा आपसे पेपर में कि शंट तथा कंपाउंड मोटर के लिए है, और लीजिए डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करना। तो कौन कौन सी, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर में कौन कौन सी है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो यहां से आपसे अगर ऐसे पूछे कि शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए कितनी विधि का प्रयोग किया था, तो आपको ध्यान रखना दो विधि का। अगर आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सी विधि के द्वारा शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल की जा सकती है, ऑप्शन में कोई आपसे एक दे दे, बाकी की फालतू डाल दे, सीरीज वाली डाल दे, तो आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड और फील्ड कंट्रोल मेथड। तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड नाम से पता चल रहा है कि आर्मेचर के द्वारा मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जाएगा, किसकी, शंट को भी करेंगे और कंपाउंड को भी करेंगे। कंपाउंड में मतलब कम्युलेटिव और डिफरेंशियल दोनों। तो शंट मोटर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कम्युलेटिव डिफरेंशियल मोटर आर्मेचर नियंत्रण विधि द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर नोट कर लो, इस विधि में, इस विधि से या इस विधि में शंट मोटर तथा कंपाउंड मोटर कौन सी, जैसे क्यूमुलेटिव कॉमा डिफरेंशियल। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर वो आप समझ लेना, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर है और कौन सी, डिफरेंशियल। तो इस विधि में शंट मोटर तथा कंपाउंड मोटर, मतलब कोष्टक में मैंने लिख दिया क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल मोटर की स्पीड को आर्मेचर विधि द्वारा कंट्रोल किया था, नियंत्रण किया था। आर्मेचर विधि द्वारा नियंत्रण
नियंत्रण किया जाता है, ये ध्यान रखना। अब इसमें से ये पूछेगा कि इस मोटर के अंदर जो है अपन कंट्रोल करेंगे तो इसकी जो गति रहेगी वो सामान्य गति से कैसी मिलेगी, कम मिलेगी कि ज्यादा मिलेगी। तो आपको वो ध्यान रखना कि सामान्य गति से इसमें क्या होगा, कम गति प्राप्त होगी। तो इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा मोटर की गति इस विधि के द्वारा नियत लोड के लिए, इस विधि के द्वारा नियत लोड के लिए, नियत मतलब फिक्स लोड के लिए, नियत लोड के लिए सामान्य गति से कम गति प्राप्त होगी, सामान्य गति से कम गति प्राप्त होगी। ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले क्या है कि आर्मेचर नियंत्रण विधि में क्या है, यहां से इस विधि में शंट मोटर तथा कंपाउंड मोटर, कंपाउंड की कौन सा, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल की स्पीड, जो स्पीड लगी है, को आर्मेचर विधि द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो विधि से अपर मोटर की नियंत्रण मतलब कंट्रोल। तो इस विधि के द्वारा नियत लोड पर, नियत मतलब एक फिक्स लोड है, टाइप फिक्स लोड है, बिल्कुल लोड ज्यादा कम ज्यादा नहीं हो रहा है। इसके लिए अगर गति कैसी, सामान्य गति है, जो अब उसकी एक्चुअल में जो गति रहती है उस गति से कम गति प्राप्त होती है। तो आपसे पूछेगा पेपर में कि आर्मेचर के द्वारा जब मोटर की स्पीड कंट्रोल की जाएगी तो उसमें सामान्य गति से कैसी गति प्राप्त होगी, कम होगी कि अधिक होगी। तो सामान्य गति से कैसे प्राप्त होगी, कम गति प्राप्त होगी। ठीक है। अब आता है फील्ड विधि, फील्ड नियंत्रण विधि। इस विधि के द्वारा भी देख लो, इस विधि के द्वारा भी शंट मोटर पर कंपाउंड मोटर की गति को नियंत्रण किया जाता है, अगर हमें सामान्य गति से अधिक गति प्राप्त करना है तो फील्ड नियंत्रण विधि अपनाएंगे। इसमें फील्ड नियंत्रण में क्या होगा, सामान्य गति से अधिक गति आवश्यकता हो। इस विधि का उपयोग वहां करते हैं जहां सामान्य गति से अधिक गति की आवश्यकता हो या लोड बदलता रहता हो। मतलब आपको समझना क्या है कि फील्ड कंट्रोल मेथड, मतलब फील्ड नियंत्रण विधि का उपयोग कब करेंगे, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर में फील्ड कंट्रोल मेथड का उपयोग कब करेंगे, जब करेंगे जब मोटर की जो सामान्य गति है, जैसे मान के चलो अपन सामान्य गति से अपने घर जा रहे हैं, सामान्य गति से आ रहे हैं, अपन उस गति में अगर छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, स्पीड से बढ़ गए तो उसकी सामान्य गति से जाना हो गई, अपन चल थोड़ा धीरे धीरे चल लगे तो वो अपन सामान्य गति से कम गति हो गई अपनी। वो सामान्य गति जो उसकी एक्चुअल में जो गति रहती है उसके बारे में बात हो रही है। तो फील्ड नियंत्रण विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर में। तो शंट मोटर में, कंपाउंड मोटर में, मतलब कंपाउंड, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल। तो इसमें इस फील्ड नियंत्रण विधि का उपयोग कब किया जाएगा, जब हमें सामान्य गति से, मतलब जो उसकी गति रहती है, जैसे मान के चलो तुम अपने यहाँ से लेके यहाँ तक आपका घर है 1 किलोमीटर की दूरी है, तुम रोज की जो टाइमिंग रहती है वो तुम 1 किलोमीटर है 5 मिनट में पहुंच जाते हो, तुम थोड़ा जल्दी जाओगे तो 3 मिनट में पहुंच जाओगे, तो ये सामान्य गति से कम गति हो गई। अगर तुम और सामान्य गति से मतलब जल्दी पहुंच गए, 3 मिनट में ही पहुंच गए, जल्दी गए तो थोड़ा,
और कम धीरे धीरे गए तो पता चले आपको 10 मिनट लग गए, तो वो सामान्य गति से ऊपर नीचे हो गई। तो सामान्य गति से कम गति की यदि अब सामान्य गति से अधिक गति की आवश्यकता है, तब फील्ड नियंत्रण विधि का उपयोग कराएंगे। या फिर लोड परिवर्तित हो रहा हो, लोड के साथ बदल रहा हो, लोड कम ज्यादा हो रहा हो, तब उपयोग किया जाएगा। अब पेपर में आपसे पूछेगा इस तरीके से कि किसी मोटर में, या वो नाम लेके पूछ ले, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर या डिफरेंशियल या शंट मोटर, इस तरीके नहीं पूछे, या डायरेक्ट ऐसे पूछ ले कि किसी मोटर में कोई डीसी मोटर है उसका लोड कम ज्यादा हो रहा हो, तब किसी विधि का उपयोग करेंगे। ऑप्शन में देगा आपको आर्मेचर नियंत्रण विधि या फील्ड नियंत्रण विधि, तो फील्ड नियंत्रण विधि। या फिर आपको पूछेगा कि एक कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, उसकी सामान्य गति से अधिक गति प्राप्त करना, तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे? फील्ड नियंत्रण विधि का। और अगर वो पूछा मैं सामान्य गति से कम गति प्राप्त करना, तब आपको कौन सी विधि ध्यान रखना है? आर्मेचर नियंत्रण विधि। क्लियर? अब आता है कि सीरीज मोटर के लिए जो स्पीड कंट्रोल विधियां हैं वो, तो सीरीज मोटर के लिए जो स्पीड कंट्रोल विधियां हैं वो अपन अगले पार्ट में कवर करेंगे, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। तो बस थोड़ा सा चैप्टर खत्म हो रहा है, स्टार्टर हो रहा है। तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को जिनने सब्सक्राइब नहीं किया। जय हिंद, जय भारत।